नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही आपको बताने जा रहा हूं उन 2 तारीखों के बारे में जिन तारीखों के बाद आपके जीवन में इसी महीने में 90 डिग्री का यू टर्न प्रवेश करने जा रहा है। क्रमबद्धता से समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य, धन दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? रोग भाव में। स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं तो कोई बड़ी परेशानी नहीं क्रिएट करते, किंतु छोटी छोटी अवस्थाओं में स्वास्थ्य रूपी योग में हाथ पैरों में दर्द होना, मौसमी बीमारी से खांसी, जुकाम, सरदर्द, इस प्रकार की स्थिति का पिछले समय में भी आप अनुभूति करते आए हो। और साथ में ही 13 जुलाई तक यहां तक भी आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जॉब के अंदर भी आपके लिए कार्यों में रुकावटों की स्थिति के योग बनते हुए आप देख पा रहे हो। छोटा छोटा स्ट्रेस आपके साथ बना हुआ है, किंतु 13 जुलाई पहली वो तारीख है, 13 जुलाई, जिसके पश्चात में एकदम से आपके जीवन में बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिलेगा। जैसे ही मंगल महाराज लग्नेश आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, गुरु के साथ युति बना लेंगे। 13 जुलाई तक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने कर्म क्षेत्र में अनायास तरीके से अपने बॉस से, अपने कलीगों से, इनसे ना उलझने का योग आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है और धन से संबंधित जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, इन्हें आप इस महीने में अपने पक्ष में आता हुआ देख पाएंगे। 13 जुलाई के पश्चात स्वास्थ्य दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र की स्थितियां अच्छी हो रही है, किंतु पूरे महीने ही धन से संबंधित स्थितियां आपके लिए देवगुरु के आशीर्वाद से आपके पक्ष में बनी रहेगी। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी सूर्य महाराज अष्टम भाव में आकर विराजित हुए हैं। अष्टम में सूर्य महाराज को स्थान दोष नहीं लगता है, किंतु फिर भी आप देख पा रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में आपके लिए छोटे छोटे ऑब्स्टेकल भी आ रहे हैं। जिस फ्लो से आप कार्य करना चाह रहे हो, जो आपकी कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। किंतु दूसरी तारीख, जिस तारीख से आपके कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके लिए निर्मित होने जा रहा है, वह तारीख होगी मित्रों 16 जुलाई। 13 जुलाई से आपके लिए 50% का यू टर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा और 16 जुलाई से 100% की स्थिति में जो पिछले समय में और इस महीने में भी छोटी छोटी रुकावट के योग बने हुए हैं, ये वन साइडेड आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ का योग निर्मित करने जा रहे हैं। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं चंद्र महाराज। कहां विराजित हैं? तो महीने की पहली तारीख पर आपके षष्ठम भाव में बने हुए हैं, किंतु 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर ये राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो भाग्य का साथ आपके पक्ष में बना रहेगा। धन दृष्टिकोण की स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेगी, किंतु भाग्य भरोसे इस महीने आपको नहीं रहना है, क्योंकि 19 जुलाई तक की स्थिति में आपके अष्टमेश भाग्य स्थान पर विराजित हैं और ये भाग्य के स्थान पर विराजित होकर भाग्य की स्थितियों में आपके लिए छोटी छोटी ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, इस भरोसे यदि आप रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अन्य लोगों की अपेक्षाकृत कुछ मात्रा में अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। भाग्य भरोसे नहीं, इस महीने कर्म की दक्षता के दम पर आपको जीवन में सफलता का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति तो बड़ी अच्छी बनी हुई है, जो कि विद्यार्थियों को बेहद अच्छे लाभ निकाल कर देंगी। किंतु साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि राहु महाराज भी आपकी विद्या भाव में बने हुए हैं। ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बार बार भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। मोबाइल में, खेल कूद में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, मित्रगणों के साथ आपका समय बर्बाद करने का पूर्ण प्रयास यहाँ पर बैठकर राहु महाराज बनाते हैं। तो इन स्थितियों से थोड़ा सा अलग हटकर
देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे। विद्या दृष्टिकोण निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी शुक्र महाराज 7 जुलाई तक आपके लिए अष्टम भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। ऐसे में चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, 7 जुलाई के पश्चात आपके द्वारा की गई यात्रा का योग आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था को दर्शाकर देने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके लिए अष्टम भाव में बने हुए हैं 7 जुलाई 2024 तक। पिछले समय में भी आपने अनुभूति की होगी और 7 जुलाई तक की स्थिति में भी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके पार्टनर के स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में मेरी सलाह रहेगी दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो, इन पर भी आपका ध्यान होना चाहिए और अपने पार्टनर का स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा लंबे समय नहीं, सिर्फ 7 जुलाई तक रखना है। उसके पश्चात आपके पार्टनर के भाग्य से ही आपके जीवन में बहुत श्रेष्ठ कारक अवस्था के योग निर्मित होने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी बनी हुई है, जो कि आपके रिलेशन को मधुर बनाती है। किंतु यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि राहु महाराज विराजित हैं। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपकी रिलेशन को विच्छेदात्मक स्थिति में क्रिएट कर सकती है। ऐसे में अपनी तरफ से सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता इस महीने आपको रहेगी। शनि महाराज पराक्रम भाव में वक्र गति का जब आपको फल देंगे तो पराक्रम भाव का फल देने जा रहे हैं। और इस महीने इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप कर्म पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि शनि देव पराक्रम भाव के अंदर आपसे इस महीने एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मेहनत तो करवाएंगे, किंतु अच्छी स्थिति यह है कि उस महीने मेहनत के श्रेष्ठ कारक लाभ भी आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। कोई भी बड़ा कार्य यदि इस महीने में आप करना चाह रहे हो तो महीने के चारों गुरुवार के दिन आप कार्य कीजिए, आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। शनिवार के दिन आप कोई कार्य करते हैं, बड़ी अच्छी अवस्था के योग बन रहे हैं। 13 जुलाई के पश्चात मंगलवार के दिन और 16 जुलाई के पश्चात रविवार के दिन कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, आपके लिए ये दिवस शुभ अवस्था को ऐड करते हुए आपके कार्यों में सफलता की परसेंटेज में वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, केसरिया रंग, काला रंग और 13 और 16 जुलाई के बाद में सफेद और लाल रंगों का जितना ज्यादा आप अपने आसपास के वातावरण में प्रयोजन में लाते हो, ये आपके लिए एक सकारात्मक ऑरा क्रिएट करते हैं, जो कि आपके खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण के स्थितियों में प्रयोजन करने के पश्चात आपके लिए एक नई ऊर्जा का सृजन करते हैं, जो दिलाती है आपको अच्छी सफलता। कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हो, कोई आर्थिक दृष्टिकोण से आपको जो कार्य प्रभावित कर सकता है, आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको प्रभावित कर सकता है, तो उन अवस्थाओं में प्रयास कीजिए 1 अंक को, 9 अंक को, 5 अंक को सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में, इन तारीखों का सिंगल और मूलांक के अंदर टोटल में इन अंकों का प्रयोजन कर देखिए। ये अंक आपके लिए बनकर दिखाएंगे लकी चार्म। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को इस महीने में पुष्ट करने के पश्चात धन दृष्टिकोण आपका बड़ा पुष्ट होता है। आकस्मिक लाभ की स्थितियां बड़ी पुष्ट होती है। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति बड़ी पुष्ट होती है। दाम्पत्य जीवन और दैनिक रोजगार की स्थितियां आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में कार्य करती हुई पाई जाएगी। क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत रहे तो बहुत बढ़िया, करना संभव ना भी रहे तो इसे सुनिए जरूर से। सुनने मात्र से भी आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था के योग दर्श कर आएंगे। चलते फिरते ओम गुरुवे नमः का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना इस महीने में करेगा आपको धन से परिपूर्ण। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।